हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं सेप में जो कश्मीरी प्रोसेस है उसमें हमें आईडी कैसे क्रिएट करनी है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है एंड सेप SHAIP सर्च करना है, उसके बाद उसे इंस्टॉल कर लेना है। जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। ओके, यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ में क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ में क्लिक करने के बाद आपका जो फर्स्ट नेम है वो डाल देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कोई एक नेम डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपका जो भी DOB है, आप डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी चूज कर लीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ ही होना चाहिए। तो आप DOB चूज कर लीजिए। आपका हाउस नंबर जो है वो चूज कर लीजिए, वो भी आप चूज कर सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से। स्ट्रीट एड्रेस जो है वो चूज कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल मेरे द्वारा दिया जाएगा आपको। आपको जो मेल है वो जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आपको वही सबमिट करना है। तो यहाँ पे एक मेल यहाँ से रिसीव करते हैं। यहाँ से एक मेल कॉपी करते हैं। जब भी आप आईडी क्रिएट करेंगे आप मुझसे मेल ले लेंगे, क्योंकि अपना मेल आपको नहीं डालना है, यही मेल आईडी डालना है, दैट इज़ योप मेल। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं 10 डिजिट्स का। यहाँ पे इसको टिक बॉक्स में क्लिक कर देंगे। पासवर्ड आपको यानी सभी को, जो भी आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, सभी को पासवर्ड सेम ही डालना है, दैट इज़ kashmiri@123। सभी को सेम पासवर्ड डालना है, ध्यान रखना है। एंड मेल एंड फीमेल चूज कर लेंगे। उसके बाद टिक बॉक्स में क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहे हैं, यहाँ पे एक डिजिट हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी हमको जाना है गूगल में। गूगल में सर्च करना है योपमेल, YOPMAIL। पहली लिंक में क्लिक करना है। यहाँ पे उस जो योपमेल वाली आईडी है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। एरो में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है। आपको एक OTP आया होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। OTP आया है 395178। यहाँ पे जो OTP आया है उसको यहाँ पे टाइप करना है 395178। सबमिट करना है। फिर यहाँ पे जो आपने मेल आईडी डाला था वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे पासवर्ड जो है वो डाल देना है kashmiri@123। लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको कश्मीरी। यहाँ पे कश्मीरी ड्रोन आ जाएगा, रीजन स्टैंडर्ड, सेव। यहाँ पे आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और इमेज डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके फेस जो है उसका आइडेंटिफिकेशन मांगेगा, यानी फेस कैप्चर करने के लिए बोलेगा। जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है कि एक इमेज है जो कि सीधे यहाँ पे शो कर रही है। तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे एंगल में इमेज दिखाई गई है वैसे वैसे एंगल में अपनी फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। आप जैसे ही अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे उसके बाद आपको आपका ये इमेज वेरिफिकेशन हो जाएगा और आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है।
जैसे ही आपका फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको ऐसा इंटरफेस शो करेगा। ठीक है, तो जब आपको ऐसा इंटरफेस शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे सबमिटेड फाइल्स, अप्रूव्ड फाइल्स और रिजेक्टेड फाइल्स के सामने पूरा 0 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। आप जब बॉक्स में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, आपका पिन कोड डालने का। तो पिन कोड आप डालेंगे वहाँ पे, तो वो हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, तो पहले आपको स्टेट डाल देना है और डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, फिर पिन कोड डालना है। अगर कहीं डाउट होगा तो उसके बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो भी डाउट है रिजॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये पिन कोड वगैरह वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पे शो करेगा। अभी यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा जो कि कश्मीरी में है, एंड नीचे लिखा हुआ है द रिकॉर्डेड ऑडियो शुड बी इन द रेंज ऑफ 9 to 13 सेकेंड। यानी जो ऑडियो आप रिकॉर्ड करेंगे वो 9 to 13 सेकेंड्स का होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको वो बोलना है ना। और अगर छोटा सेंटेंस है तो आप अपने से इंक्लूड करके भी कुछ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ एग्जैक्टली हमको वही ही बोलना है। हमको 9 to 13 सेकेंड की रिकॉर्डिंग करनी है। हाँ, हमें कोई अब्यूजिंग वर्ड का यूज़ नहीं करना है। हमको स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक करना है, जैसे कि मैं करता हूँ, और स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक करने के बाद हम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे। टॉप रिकॉर्डिंग करना है। तो मैंने हिंदी में बोला है गाइस, बिकॉज मुझे कश्मीरी पढ़ना नहीं आता है, तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए हिंदी में बोल के समझाया है, बट आपको कश्मीरी में इसको रीड करना है। तो हमको रीड कैसे करना है, हमको ऐसे रीड नहीं करना है कि जैसे जनरली मैं अगर आपको समझाऊँ तो ऐसे जैसे कि मैं कल मार्केट गया था, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ पढ़ रहे हो। जैसे हम इन जनरल बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे बोलना है। मैं कल मार्केट गया था और वहाँ से मैं 1 घंटे बाद वापस आया। तो एक ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ना कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा लगना चाहिए। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे, यहाँ पे आपको प्ले ऑडियो करने का ऑप्शन आएगा। एक बार आप ऑडियो को प्ले करके सुन सकते हैं कि आपने जो रिकॉर्ड किया है वो सही है या फिर मेक श्योर जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे आपके बैकग्राउंड से नॉइज़ नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आती है तो वो ऑडियो जो है वो आपका रिजेक्शन में चला जाएगा, और अगर वो ऑडियो रिजेक्शन में चली गई तो फिर आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। वो जो आपने 10 सेकेंड की रिकॉर्डिंग करी है वो वेस्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप जब भी रिकॉर्डिंग करें तो ये ध्यान रखें कि बैकग्राउंड से नॉइज़ आपके ना आए। आप एक प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन में रहें, दैट्स इट। ये 1 या 2 गाइडलाइंस ही हैं जो हमको फॉलो करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। और हाँ, एक बात और, जब भी हम रिकॉर्डिंग करें तो हम ये कोशिश करें कि हम रिपीटेड वर्ड ना बोलें। जैसे अगर हमने टेबल बोला या फिर हमने स्कूल बोला, अगर हम उसको बार बार बोल रहे हैं तो देयर इज जस्ट चांसेस कि वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हम एक वर्ड को, जैसे स्कूल है और टेबल है, कॉलेज है ना, तो ऐसे वर्ड्स को हमको रिपीट नहीं करना है अगेन अगेन। हॉस्पिटल है, ऐसे वर्ड्स को हमको रिपीट नहीं करना है, हमको कुछ दूसरा वर्ड वहाँ पे बोल देना है। ठीक है, बिकॉज अगर हम रिपीटेड वर्ड बोलेंगे तो इसमें चांसेस रहता है कि रिजेक्शन आपका जा सकता है। तो इसमें मेनली 2 गाइडलाइंस हैं। पहला, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आनी चाहिए। दूसरा, रिपीटेड वर्ड नहीं बोलना है। ये 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है ध्यान से, तो आपका रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, तो जैसे हमने 10 सेकेंड की रिकॉर्डिंग कर ली, हमने ऑडियो सुन लिया, सही है, तो हमको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मान लो जो हमने रिकॉर्डिंग किया हुआ है उसमें किसी भी तरह का मिस्टेक है तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कर देंगे, तो ये रिवर्ट हो जाएगा ऑडियो। ऐसे फिर से हम रिकॉर्डिंग करके फिर से हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही रहेगा, हमको रिकॉर्डिंग करते जाना है, हमको सबमिट करते जाना है। सो अभी हम बैक आते हैं। जब आप रिकॉर्डिंग करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपने कितनी फाइल्स रिकॉर्ड करी हुई है, ऐसे रिफ्रेश कर लेंगे इसको, तो कितनी फाइल्स आपने रिकॉर्ड करी है और यहाँ पे उस फाइल्स का ड्यूरेशन कितना हुआ है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितने टाइम की रिकॉर्डिंग कर ली है।
एक आईडी पे आपको 1 आवर की रिकॉर्डिंग करनी है। अब 1 आवर की रिकॉर्डिंग होते ही उस आईडी को आप यहाँ से लॉग आउट में क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप मुझे अपडेट कर देंगे कि आपकी आईडी कंप्लीटेड हो गई है। देन विल प्रोवाइड यू द सेकंड आईडीज़ एंड फिर आपको ऐसे ही वर्क स्टार्ट कर देना है उसमें। मैं आपको एक कंप्लीटेड आईडी शो कर देता हूँ लॉगिन करके, जिससे आपको पता चल जाए कि कंप्लीटेड आईडी कैसे शो होती है। तो यहाँ पे आईडी नंबर है 165, पासवर्ड kashmiri@123। लॉगिन करते हैं। देखिए ये जो आईडी है ये कंप्लीटेड है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सबमिटेड फाइल्स के आगे 356 फाइल्स रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें 59 मिनट 58 सेकेंड का अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का रिकॉर्डिंग हुआ है, राइट। यहाँ पे जो कि अभी तक 44 मिनट तक का यहाँ पे एआई द्वारा क्यूसी, इसमें 2 क्यूसीज होते हैं। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग होता है, दूसरा जो ह्यूमन करते हैं, जैसे कि हम लोग जो क्यूसी करते हैं। जब हम लोग क्यूसी करेंगे तो ये आपको अप्रूव्ड फाइल्स में शो करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका 44 मिनट तक अप्रूव है, मिनिमम 45 मिनट तक अप्रूव होना चाहिए, जो कि ये हो जाएगा कुछ टाइम से। अब यहाँ पे आप शो हो रहा होगा आपको कि रिजेक्टेड फाइल्स में 4 मिनट का रिजेक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 4 फाइल्स रिजेक्टेड हैं 39 सेकेंड्स की, ठीक है। तो ये हो सकता है कि उन्होंने रिपीटेड वर्ड बोला हो या फिर रिकॉर्डिंग करते टाइम बैकग्राउंड नॉइज़ आ गई हो, अदरवाइज़ ये भी रिजेक्शन नहीं होता। पर फिर भी ये आईडी अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ऐसी हमको अप्रूव्ड आईडी या कि जो कंप्लीटेड आईडी है वो शो करती है। क्लियर? बेसिकली हमें इसी तरह से वर्किंग करनी है, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं।